वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और इनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वफ़द को मदनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मदनी शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका उमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप टैरिफ के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की हद खो बैठा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान। 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,891 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। माहिरीन माईशत ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ से बरामदात को 50 से 70 करोड़ डॉलर तक का नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अमरीकी इकदाम से बेयकीनी की फजा पैदा हो गई। अमरीकी मार्केट्स में इक़्तिसाद बाजारी आ सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 2.5% रहने, अगले माली साल 3% तक रहने का इम्कान। मुआशी बहाली के सफर में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशहूर। मुत्तअद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी इनकम टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहाती प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल महंगाई 6% रहने का इम्कान, अगले साल मजीद कम होगी। पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। तिजारती जंग में शिद्दत। अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर नाफिज। चीन पर सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर 104% टैरिफ आयद। पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद। कनाडा पर 25, यूरोपीय यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का निफाज। बैरून मुमालिक तैयार कारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम। कहा टैरिफ से $2 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर आमदनी हो रही है। जापान और जनूबी कोरियन हुकाम टैरिफ पर बात करने के लिए आ रही हैं। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर है। हम मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने चीन के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई गलती करार दे दी। कैरोलिन लेविट कहती हैं अमेरिका चीन के साथ मुआहिदा चाहता है। चीन मुआहिदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। चीन का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी इक़दाम का ऐलान। तर्जुमान चीनी सफारतखाना युजेंग कहते हैं ट्रंप ने धमकी पर अमल किया तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी टैरिफ के खिलाफ चीन और भारत को एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात बाहमी फायदे पर मबनी हैं। अमरीकी टैरिफ दोनों ममालिक के लिए मुआशी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। कौमी एयरलाइन 20 साल बाद मुनाफा बख्श बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा कौमी एयरलाइन में कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मदनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन के इजहार दिलचस्पी। रैकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड ने फोरम से खिताब में कहा रैकोडेक मादनियात 246 किलोमीटर के इलाके पर मुहित हैं। मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर तकनीकी और जियो कैप्टर ड्रिलिंग हो चुकी। रैकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद है। मंसूबे के पहले मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी जा चुकी। पहले मरहले पर रवां साल काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू हो गई। आवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा इक्तिसादी सलामती, कौमी सलामती एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगा। मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं।
आर्मी चीफ की बलोच कबायली उमाइदीन की काविशों की तारीफ, कहा मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादरी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। अमरीकी वफ़द का दौरा हम संग मील साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने एरिक मेयर को इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इजहार दिलचस्पी। माफिया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवजा तरमीम के खिलाफ सरगर्म। मुजवजा तरमीम का मकसद माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को मजबूत और मजीद मुनाफा बख्श बनाना है। माफिया मुजवजा तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने मजमूम मकासद के लिए हासिल करना चाहता है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हम विफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात विफाक को कैसे दे सकते हैं। मैंडेट चोरों को सूबाई इख्तियारात देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आला अली अमीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी भी शोबे में माफिया के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। मुजवजा तरमीम खुफिया नहीं, असम्बली में पेश करके ओपोजिशन की राय भी ली जाएगी। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए मैशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला मुतहरिक हो जाता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। माइंस एंड मिनरल से सूबों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया हुआ है, रियासत इनसे आहनी हाथों से निपटेगी। जाली हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने से बाज आ जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई की बहनों और दीगर कायदीन के साथ गैर इंसानी सलूक पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पुलिस की तरफ से खवातीन के साथ ये सलूक रियासती जबर तशद्दुद और फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। खवातीन के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल, वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। फॉर्म 47 की नाजायज हुकूमत बानी पीटीआई की दुश्मनी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तमाम हदें पार कर रही है। इस तरह के गैर इंसानी और गैर कानूनी हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क में इस वक्त कानून की अमलदारी का नामो निशान तक नहीं। तशद्दुद करना जाली हुक्मरानों की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें रोशनी हो जाए। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दुआ है पाकिस्तान तरक्की करे और गरीब बेहतर हो जाए। 4 माह के दौरान 36,000 से ज्यादा केसेस बनाए गए। 36,000 मुकदमात को 4 माह में पाया तकमील तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम है। बशारत राजा ने कल अडयाला जेल के बाहर पेश आए वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है जिससे महरूम नहीं किया जा सकता। एटीसी रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी, मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर कारकुनान के खिलाफ 9 मई एहतजाज और दीगर केसेस की समाअत 9 मई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA-18 हरीपुर इलेक्शन में धांधली का केस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्के में धांधली की तहकीकात के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ फैसला महफूज। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम ऐलान। सूबे से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। बैनुसूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की वाटर इमरजेंसी पर गौर के लिए DG PDMA को पंजाब काबीना को समरी भेजने की हिदायत।
स्मोक तदारुक केस के तहरीरी ऑर्डर में जस्टिस शाहिद करीम का तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पानी के बचाव के हवाले से फौरी इकदाम करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में पाइप के इस्तेमाल और गाड़ियां धोने पर पाबंदी के हवाले से एक और ऑर्डर जारी करने की हिदायत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में रात के गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहने के साथ साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम के रास्ते मजीद 2500 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल मुहाजिरीन और 3000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज दिया गया। मजमूई तौर पर पख्तूनख्वा से 6000, इस्लामाबाद से 1500, पंजाब से 6000, आज़ाद कश्मीर से 38, गिलगित बल्तिस्तान से 1 और सिंध से 44 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान भिजवाया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी का 3 रोजा शोक का ऐलान। पार्टी की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुज़िश्ता रोज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो और राजा परवेज अशरफ समेत दीगर का इज़हार अफसोस। जमहूरियत के लिए मरहूम की खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सिंध के तालीमी बोर्ड्स नकल रोकने में मुसलसल नाकाम। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मजाक बन गए। आज 10वीं जमात के केमिस्ट्री और जनरल साइंस के पेपर कबल वक्त आउट। पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। बूटी माफिया की जानिब से तलबा को हलशुदा पर्चा 500 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा। हुकूमती दावों के बावजूद इम्तिहानी मराकज में नकल धड़ल्ले से जारी। नशा अब नहीं, वफाकी पुलिस का दावा झूठ निकला। एहलकार खुद शीशा पीते पकड़े गए। ABN न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन में सबको बेनकाब कर दिया। पुलिस की सहूलतकारी में इस्लामाबाद के नौजवान लड़के और लड़कियों का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जगह जगह अय्याशी के अड्डे, शीशा कैफेस में नाइजीरियन बाशिंदों की मशकूक सरगर्मियां, मॉडल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। दर्जनों शीशा कैफेस पर नशावर अशिया का बेतरीक इस्तेमाल। वफाकी पुलिस की सहूलतकारी का मुंह बोलता सबूत। आला अफसरान के अमरीकी सदर ट्रंप तिजारत के बाद आलमी माहौलियाती तवाज़ुन को भी दरहम बरहम करने पर तुल गए। माहौलियात के लिए जहर कातिल बिजली पैदा करने वाले मतरूफ कोयले के कारखाने दोबारा चलाने का ऐलान। कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, कोयले से चलने वाले पुराने पावर प्लांट्स को बिजली पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। कोयले से बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मसनूई जहानत पर काम के लिए दस्तयाब बिजली से दोगुना ज़्यादा ज़रूरत होगी। नायाब धातुओं के हसूल के लिए तमाम कानूनी रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करेंगे। अमरीका में कानकनी समेत तवानाई के शोबा में मुकामी सरमाकारी को कानूनी हैसियत देंगे। ट्रंप के टैरिफ मंसूबों से अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी। चीन पर 104% टैरिफ से सरमायाकारों के एतमाद को धचका पहुंचा। पूरे सेशन में हिस्सस के फरोख्त का दबाव रहा। मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.80% गिरकर $58.51 फी बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट की कीमत 3.85% कम होकर ट्रंप टैरिफ पर मंचलों की AI वीडियो वायरल। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की रेड कारपेट पर रैंप पर वॉक। ट्रंप टैरिफ पर अमरीकी काबीना में भी लड़ाइयां शुरू। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया। कहा, ईंटों का ढेर भी इससे ज्यादा अक्लमंद होता है। मस्क ने एक्स पर तिजारती मुशीर के लिए नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान वाशिंगटन पहुंच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में ट्रंप टैरिफ और आलमी मार्केटों पर होने वाले असरात पर बात करेंगे। अमरीकी सदर के सऊदी अरब दौरे की मनसूबाबंदी भी की जाएगी।